आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार कोरबा जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। महिला, बुजुर्ग, विद्यार्थी, शासकीय कर्मी सभी को ठगा गया है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने के विषय में कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जाती, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, यह ठीक नहीं है। वहीं रेलवे के विस्तार कार्य से ट्रेनें रद्द होने को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए ट्रेनों में विलंब हो रहा है। आने वाले समय में ट्रेनों का परिचालन ठीक हो जाएगा, यह सब समस्याएं ठीक हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की बड़ी बात करते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ से 3 राज्यसभा सांसद भेजने का मौका मिला, लेकिन भूपेश बघेल को एक भी छत्तीसगढ़िया बेटा इस लायक नहीं मिला। इन राज्यसभा सांसदों ने राज्य स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई व शुभकामनाएं तक नहीं दी। एक सांसद तो अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए थे। अब उन तीनों सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ढूंढ रही है। राज्यसभा में भेजने का अवसर मिला। भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को एक भी छत्तीसगढ़िया बेटा इस लायक नहीं मिला जिनको वो राज्यसभा सांसद बना के भेजते। और ये वो सांसद हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं भी नहीं दी। और एक सांसद ने तो छत्तीसगढ़ का अपमान ये किया कि अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए थे। और इसलिए न छत्तीसगढ़ में आना हुआ उनका और न छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है। और छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें ढूंढ रही है कि छत्तीसगढ़ के 3 राज्यसभा सांसद कहाँ हैं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, माफिया गढ़ बन गया है। विकास के सारे काम ठप हो गए हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज के साथ आरक्षण में कटौती करके राज्य की कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज के साथ अत्याचार किया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। SECL कोरबा अंतर्गत सराईपाली ओपन कास्ट खदान से प्रभावित परिवारों ने रोजगार, बसाहट एवं मुआवजा व खदान में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनी स्टार एक्स से प्रताड़ित कामगारों की समस्याओं को नजरअंदाज करने से आक्रोशित लोगों ने आज पाली स्थित शिव मंदिर से खदान परिसर तक 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली और घंटों तक उप क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही जमकर प्रदर्शन किया। इस समय पूरे खदान क्षेत्र को घेरे देने के कारण ऑफिस और ट्रांसपोर्ट का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इकाई के अध्यक्ष चंदन सिंह बंजारे ने बताया कि पूर्व में अनेकों बार निवेदन करने पर केवल आश्वासन ही मिलता आया है, जिसके कारण चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके प्रथम चरण में हजारों की संख्या में रैली और प्रदर्शन के साथ 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद कोरबा क्षेत्रीय मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ के खदान को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। हमारे गांव के जो समस्या रही से बुरबुर के, हमारे गांव बुरबुर में खदान खुले हैं, लेकिन एमा की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाए है। हमारे मन के मेन समस्या जो बसावट के नौकरी की तो प्रक्रिया में चलते हैं,
कुछ मतलब मिले हैं, खदान खुले 4-5 साल हो गए मगर अभी तक कोई संपूर्ण रोजगार नहीं दिए हैं। साथ में जो बसावट वाला जो है वह हमारे कोरबा जिला में ही अन्य खदान में वो रेट बढ़ा के 10 से 15 लाख कर चुके हैं, मगर हम 3 लाख में ही भोंदा थे। तो ये सब मांग और जो हमारे गांव से ही और आसपास के गांव से जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, हेल्पर हैं, जो ठेका कर्मी के अंदर में काम करते हैं, वो सब मन के साथ में भी शोषण होते। ये सब समस्या हमारे सामने में जब आई तो हमन जो है ऊर्जा धानी भू स्थापित किसान कल्याण समिति एक योजनाबद्ध के तरीके से हमन पाली के शिव मंदिर से रैली निकालते हुए नाराबाजी करते हुए आज हमन करई पाली बुरबुर खदान में पहुँच के हमारे प्रबंधन के मैनेजर साहब ला हमार ज्ञापन ला सौंपे हन और साथ में चेतावनी भी दे हैं कि हमार ये जो मांग अगर पूरा नहीं होही तो हमन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ जाबो और संपूर्ण खदान बंदी कर दें। हमार मन के हमन यहाँ काम करथन तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होते। ऐसे शोषण होते 2 साल हो गए काम करत, ना हमला पेमेंट के पता है ना हमला रोजगार के पता है। आथन का देवा तो कमाथन 26 दिन, लेकिन हमला मिलते 15,000 16,000। हमार उतो में हमार पेमेंट ला काट देते और काटे के बाद में हम लिखित में भी दे दारेन सब एरिया मैनेजर ला, अब वो आखिर भी बोल दारेन भैया, फिर भी आज तक हमार ना कोई सुनाई हुई ना कुछ जानकारी हुई। हमला पूरा ऐसे शोषण कर रहे थे कि मतलब कंपनी है कि जिसे चाहिए एक एससीएल से मिल के कि हमन ला कुछ भी करथन, हमन हड़ताल करथन, कुछ करथन तो हमारे भाई निकाल दिए जाते और कोई भी ओकर बारे से आवाज़ उठाते तो लेटर पेड धरा देते कि आज के बाद तुम काम से नहीं आना। हमन आज आए हैं तो ऊर्जा धनी के बैनर तले में आए हैं और आज हमने ला घेरे हैं माने सबरिया मैनेजर ला और घेर के हमन आज मांगे हैं और यह पूरा नहीं करी तो हमन आने वाले दिन में मतलब हमन खदान ला बंद करबो। मुआवजा नौकरी तो अब तो 10% ही समझिए, है ना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और पेमेंट पानी की बात आती है तो पेमेंट पानी भी 3-4 महीने के बाद ही मिलती है, वो भी काट के दिए जाते हैं। अब अभी पिछले में क्या हुआ था, पूरा इंक्वायरमेंट ड्राइवर को निकाल दिया गया था। फिर भी हम लोग आए थे यहाँ कि हमारे बच्चों को रखे, सबको निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर देखिए हम आने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। अगर सभी को नौकरी मिल जाए और सबको, हमें नहीं कह रहे हैं कि सभी को एससीएल में रखिए, सभी को ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, कि ऑपरेटर बना दीजिए, जैसे जैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कम से कम रखते, लेबर कुली में तो कम से कम रखते। हम यही आशा रखते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग तो भी शुरुआत है, बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं। तो एससीएल को हम लोग आग्रह भी करते हैं, चुनौती भी दे रहे हैं, इसको चुनौती समझिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोरबा द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनटीपीसी कोरबा द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सतर्कता की महत्वता को उजागर करते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक पीएम जेना के नेतृत्व में हुआ। उद्घाटन समारोह में सभी कर्मचारियों ने सतर्कता की शपथ ली। एनटीपीसी कोरबा द्वारा कर्मचारियों के समक्ष सतर्कता की महत्वता को उजागर करने और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवारक सतर्कता पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसी के साथ कर्मचारियों के लिए वॉकथॉन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। टाउनशिप की महिलाओं के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है।
गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक राज ने अपने मातहतों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि शासन की स्वास्थ्य संबंधी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित किया जाता है। बैठक में सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को उपचार करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है एवं शासन की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। आज कोरबा विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन विकासखंड मुख्यालय में किया गया है और मुख्यतः जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो अभी चल रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधियां हैं, संस्थागत प्रसव है, बच्चों का टीकाकरण है, मुख्यमंत्री हाट बाजार का आयोजन है, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है आयुष्मान आपके द्वार के तहत, और हॉस्पिटल में जो आने वाले हैं उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, इन सभी चीज़ों पे समीक्षा की जा रही है। और जितने भी हमारी हेल्थ की गतिविधियाँ चल रही हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन फील्ड लेवल पे हो सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। करतला विकासखंड के सलियाभाटा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले एक 5 वर्ष के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा है कि मौत का आंगनबाड़ी केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। सलियाभाटा के रहने वाले राजेश दिवाकर का बालक भावेश आंगनबाड़ी में पढ़ता था। परिजनों ने बताया कि आंगनबाड़ी जाने पर उसकी स्थिति बिगड़ गई। आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन उसकी सुविधा नहीं मिली। बाइक से बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। बच्चे की मौत को लेकर अस्पताल के प्रतिवेदन पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि मौत की असली वजह आखिर क्या थी। आंगनबाड़ी आया था, आंगनबाड़ी के बाद उसे वैसे हुआ है, गेहूँ सौ के गिर गए। मैडम बता रहा है 12 बजे करीब। फिर आपको कितने समय पता चला? और जस्ट 12 बजे के बाद उसकी माँ को बुलाने भेजे, वो आया तो फिर हम लोग इधर लेके आए डॉक्टर। बेहोश तो उसके बाद भैंसमा लेके गए सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ से बोला यहाँ ले जाओ 100 में। फिर यहाँ लाए तो फिर क्या पता चला? डॉक्टर लोग चेक किए, मैडम लोग तो बोले खत्म हो गया। बोले नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोरबा की पहल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में
युवाओं एवं महिलाओं की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत बोपापुरकर ने कहा कि आज के युवाओं में ही हमारा कल का भारत नजर आता है। स्पर्धा के जरिए इन छात्र छात्राओं को अपने बेबाक शब्दों से करप्शन फ्री समाज व राष्ट्र की परिकल्पना साकार करने महत्वपूर्ण विचार पेश करने अवसर मिला। उन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। एनटीपीसी प्रबंधन की यह पहल अनुकरणीय है। कमला नेहरू महाविद्यालय में आज दोपहर 12 बजे एनटीपीसी सतर्कता विभाग के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के उद्देश्यों को लेकर के एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में लाभान्वित हुए एवं निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एनटीपीसी सतर्कता विभाग के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के प्राप्त छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा और महाविद्यालय प्रशासन ने एनटीपीसी की इस पहल को काफ़ी सराहा है। इससे छात्र छात्राओं में भविष्य के प्रति जो भी चीज़ें होती हैं एनटीपीसी के साथ सहभागी करके पूरा किया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।